और पोर्टल खुलता नहीं तो किसान अपनी बात को, मुआवजे की बात को कैसे सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आज तक एक रुपया भी किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। नहीं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि बजट को किसानों के लिए, तो बजट में जो किसानों को विशेष ध्यान रखा गया है। क्या इस बजट में पलवल से बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो लाने के लिए क्या कोई बजट का प्रावधान किया है? हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट और जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा था उसको खत्म करने को लेकर के आज किसान संगठनों से की क्या राय है इसको लेकर के है, उसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सौरौत। उनसे जानते हैं कि बजट को किस तरह से देखते हो, किसानों के लिए बजट कितना हितकारी है और जिस तरह से शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली किया गया वह उस कार्रवाई को किस नजरिए से किसान संगठन देखते हैं। सौरौत साहब, सबसे पहले सरकार ने बजट पेश किया, नायब सैनी सरकार ने 2025-26 वित्त वर्ष के लिए जो बजट पेश किया, इसको किस तरह से देखते हो, किसानों के लिए ये बजट किस तरह से रहने वाला? देखिए, सबसे पहले तो ये है बिल्कुल कोरी बयानबाजी नहीं, आंकड़े की बाजीगरी के साथ इन्होंने बजट पेश किया है। और इस बजट की सबसे कहते हैं कि भाई नायब सैनी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ये तो प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल नज़र ये आ रहा है कि उसी समय बजट से पहले आने से पहले ही सारे हरियाणा प्रदेश के लगभग ज़्यादा जिलों में ओलावृष्टि हुई है किसानों का। और ऐसे समय में ओलावृष्टि हुई है कि किसान की फसल पकने को तैयार थी और सरकार ने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि भाई हम एक पोर्टल जारी कर रहे हैं, उस पोर्टल पर स्वयं सत्यापन करके और किसान बताएगा इतना उसकी फसल का नुकसान हुआ है। देख, कमाल की बात यह है कि आज तक वो पोर्टल कभी 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है और उसके बाद फिर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। आज तक पोर्टल खुलता नहीं, और पोर्टल खुलता नहीं तो किसान अपनी बात को, मुआवजे की बात को कैसे सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आज तक एक रुपया भी किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। और ये सरकार की केवल इस तरह की बयानबाजी है, ये हवा की जो बयानबाजी है। किसानों का नुकसान होने के बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ और मौके पर ना तो कोई अधिकारी गया, ना कोई रेवेन्यू अफसर गया, कहीं भी आज तक किसान को 2 पैसे भी मिलने की उम्मीद बिल्कुल जीरो हो गई है। कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार से किसान को कोई मुआवजा मिल सके। नहीं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि बजट को किसानों के लिए, तो बजट में जो किसानों को विशेष ध्यान रखा गया है। हाँ, सबसे बढ़िया ये है कि किसानों का विशेष तौर से कहीं भी कोई इंदराज नहीं है। और मैं आज पलवल जिले की बात कर दें, किसानों का तो पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी अलग से कुछ नहीं किया है किसानों के लिए। अगर ये करते तो आप ऐसे करते जैसे पंजाब सरकार ने कर दिया, उन्होंने एमएसपी का एक लागू किया, विधानसभा चल रही थी तो उसमें लागू कर दें एमएसपी। पहले भी 24 फसलों की बयानबाजी कर दी, कहाँ फसल होती है हरियाणा में। तो इस तरह की जो बयानबाजी है, इससे बयानबाजी से फालतू कुछ नहीं है। और आप देखिए, यहाँ पर पिछले प्रधानमंत्री जी ने भी, मोदी जी ने भी, पूर्व जो आज सेंटर में मंत्री हैं मनोहर खट्टर जी ने भी यहाँ पर रैली करके घोषणा की थी कि भाई हम बहुत जल्दी यहाँ पर उस मेट्रो को लाने का काम करेंगे। आज भी ये कह रहे हैं मंत्री जी और विधायक, जो सत्ता के विधायक कह रहे हैं कि अब तो मेट्रो ला रहे हैं। वो बताएं, क्या इस बजट में पलवल से बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो लाने के लिए क्या कोई बजट का प्रावधान किया है? 1 रुपए का भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और इस इलाके के लोगों को केवल बनावटी बातों से खुश करने के लिए तैयार है। लेकिन ये इलाका आज बनावटी बातों में नहीं, प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। सरकार से कह रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसका कोई बजट नहीं, मनोहर जी ने खट्टर ने की। जबकि अब ये जो कह रहे हैं कि अब एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इस रिपोर्ट के बाद जो सिस्टम है मेट्रो का, तरीका ये है कि उसमें 40% हरियाणा जो स्टेट की सरकार होती है उसका पैसा लगता है और 30% जो पैसा खर्च होता है वो सेंटर का, अर्बन गवर्नमेंट का लगता है, जिसका आज मनोहर खट्टर जी खुद जो है ना वहाँ के मंत्री हैं। और बाकी जो है पैसा जो है 30 से लेकर के 40% तक वो पैसा जो है या तो वर्ल्ड बैंक से वहाँ से कर्जा लिया जाता है, लोन लिया जाता है। उसके बाद सारे देश में यही प्रक्रिया है। तो यदि हरियाणा सरकार
केंद्र के जो पैसा जो अर्बन स्टेट में जाती है, विधानसभा में पास होके जाता है, उसके पैसे को यदि स्टेट की गवर्नमेंट सहन करे तो 1 साल में यहाँ मेट्रो शुरू हो जाएगी। लेकिन कई साल लगेंगे। इसका मकसद ये है लोगों को पेंडेंसी में विश्वास करके कि धीरे धीरे चलो, और 5 साल तक इसकी बात को जगाते रहो भाई हाँ मेट्रो आ रही है, मेट्रो आ रही है, मेट्रो आ रही है। इसलिए आज कोई बजट में कहीं भी, इस बजट में कोई पैसा मेट्रो का नहीं है। ये इस तरह के बनावटी बात है। जिस तरह से सौरभ साहब खनौरी और शंभू बॉर्डर को खाली किया गया, किसानों को हिरासत में लिया गया, बातचीत करने के बहाने बुलाया था, तो उसको किस तरह से देखते हो? देखिए, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लगातार भारत सरकार के प्रतिनिधि, केंद्र के मंत्री, जिनमें कृषि मंत्री भी शामिल थे, और वो मीटिंग के लिए किसान के लीडर्स को बुलाया जाता है और उसके बाद जो ही वापसी में, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार है देश में कि एक तरफ वार्ता की जा रही है, दूसरी तरफ उस किसान नेताओं को गिरफ्तारी की जाती है और जबरदस्ती इस प्रकार से, जैसे इस देश के नागरिक ना हो, उस प्रकार से जबरन पुलिस के द्वारा पंजाब के माथे पे ये कलंक लगा दिया गया। वरना ये मैटर केंद्र की सरकार की तरफ से मंत्री, 3 मंत्री जा रहे हैं और वो मीटिंग करके आ रहे हैं, उसके बाद उसी दिन गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारा केंद्र की साजिश है किसानों के खिलाफ। लेकिन ये तो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की थी किसानों की, तो नहीं, उनके एरिया में तो केंद्र की तरफ से सीधा आदेश आया कि भाई इनको हटाया जाए, रास्ता खाली करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ होगा। और पंजाब सरकार का भी भगवंत मान जिस प्रकार से किसान की बात करते थे, उनके लिए भी मेरा ये कहना है कि उनको बड़ी सावधानी करनी चाहिए थी। कम से कम उन नेताओं को बैठ करके मुख्यमंत्री को स्वयं बात करनी चाहिए थी और रजामंद राजी करने चाहिए थे किसान लीडर, एक भाई ये बहुत ज्यादा प्रेशर ऊपर से ये हो रहा है और केंद्र की सरकार एमएसपी देने के लिए, किसानों की मांगों को करने के लिए, पूरा करने के लिए तत्पर नहीं है। इसलिए मेरी मजबूरी है, तो उनको तैयार करना चाहिए था। उन्होंने भी सावधानी नहीं बरती, उन्होंने भी गलती किया है, भगवंत मान ने भी गलत काम किया है। एक और आखिरी सवाल सौरभ साहब, पलवल अलीगढ़ रोड पर केजीपी इंटरचेंज बना, वहाँ पेलक में टोल टैक्स लगाया गया है। जो आसपास के दर्जनों गांव के लोग हैं उनमें रोष है कि जो टोल टैक्स की दर है मामूली सी दूरी के लिए बहुत ज्यादा लगे, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये पहले यहाँ पर सब पहले कई साल पहले गदपुरी में टोल लगाने का काम शुरू किया था। उससे पहले हम लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने सबने, जिसमें राजनीतिक लोग भी साथ थे हमारे, और एक कमेटी बना दी, संघर्ष समिति बनाई, मैं उसका संयोजक बनाया गया था। और हमने लगातार 42 दिन में वहाँ पर संघर्ष किया और वहाँ पर उनको टोल को नहीं चलने दिया। और अंत में हमने ये तय किया, हमारी शर्तों पर वो चला, जबकि आसपास के जो गांव हैं वो केवल अपने आइडेंटिटी दिखाने के बाद फ्री, निःशुल्क उनको आज भी वो गदपुरी के टोल पर निकल रहे हैं। तो ये जो इन्होंने टोल बनाया, पेलक में जो टोल बनाया नेशनल हाईवे, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा इस इलाके के लोगों के लिए कि उनकी जमीन का मुआवजा पूरा नहीं दिया। 54 लाख के मुआवजे से जमीन ले ली गई। उसके बाद आसपास के गांव, चाहे वो सुजबारी है, चाहे वो पेलक है, आसपास के गांव हैं, मीसा है, घोड़ी है, चानट है, जो आसपास के 10-12 गांव हैं, उन गांवों के निश्चित तौर से आईडी पर ही फ्री में वहां से निकलने जाना चाहिए, ये बिल्कुल मांग है। और यदि अभी नौजवानों ने, आज उन्होंने शुरुआत की है, इलाके के 5-7 गांवों के नौजवान इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने शुरू की है, अच्छी बात है। अब यदि इन्होंने इस बात को गौर से नहीं किया और इस मांग को, इलाके की मांग को नजरअंदाज किया, तो निश्चित तौर से हम बेहतरीन तरीके से वो आंदोलन चलाएंगे और इस आंदोलन में इन इलाके के लोगों को इससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सौरभ, जिनका कहना है कि जो हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, केवल आंकड़ों की जादूगरी सरकार द्वारा दिखाई गई है। साथ ही उनका खनौरी और शंभू बॉर्डर खाली किए जाने को लेकर कहना है कि यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है और यह एक निंदा का विषय है। सुंदर कुंडू, समन न्यूज़, पलवल।